प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। तो रविवार संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूज्य पिता आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते हैं। रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु सारे 7 दिन हमको बचाया है, तुम रक्षा करे है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सवेरे के समय हम एक मंच उपस्थित हुए हैं प्रभु, तुम्हारे स्वर सुनने के लिए, तुम्हारी वाणी सुनने के लिए आए प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे, छुपा कर तुम ही आकर तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन सप्ताह में हम जहां जहां पर हम चुक गए हैं, तुम्हारे वचन का उजाला में, तुम्हारा प्रभु वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने की परीक्षा करने का अनुग्रह दे। और प्रभु योग्यता से पवित्र होकर प्रभु श्रेष्ठ प्रभु तुम्हारे भोजन में चलने का अनुग्रह दीजिए। कृपया तुम्हें बात करो प्रभु, तुम वचन का प्रकटीकरण दे प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु मसीह, हमारे सुनाई में तुम्हारा आवाज सुनाइए प्रभु। मांग रहे हैं तुम ही बात करो, महिमा तुम ही पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। और एक बार आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। इस रविवार दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। ठीक है, सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। सीधा सीधा अपन वचन में जाएंगे। मार्कुस सुसमाचार पत्र, आज का मूल वचन मार्कुस सुसमाचार पत्र पहला अध्याय देखिए। मार्कुस सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 11 वचन को देखेंगे अपन। 11 वचन को पहले मार्कुस सुसमाचार पत्र एक मिनट, 11 अध्याय मार्कुस सुसमाचार पत्र, एक मिनट, सुसमाचार पत्र 15 वचन, माफ कीजिए, मार्कुस सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 15 वचन को देखेंगे। सुनिए, समय पूरा हुआ है और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। मेरे प्रियो यीशु मसीह में प्रियो, यहाँ पर मूल वचन मार्कुस सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 15 वचन में यीशु मसीह ने कह रहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसीलिए सुसमाचार प्रचार करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु मसीह कह रहे हैं बात, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब दूर नहीं, बहुत निकट है, बहुत पास है, बहुत करीब है। परमेश्वर का राज्य बहुत करीब है, निकट है, दूर नहीं है, दूर नहीं है, आगे है। और कुछ समय में और कुछ ही दिनों में परमेश्वर का राज्य आने वाला है। तो परमेश्वर का राज्य आने के लिए अपने को प्रार्थना भी करने के लिए कहा है यीशु मसीह ने। मालूम है ना, मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 9 का वचन देखिए। 6 और 9 में देख सकते हैं आप, 6 और 9, 10 में देखो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। देखो 9 या 10 वचन में, हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। और वहां पर क्या वो कह रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट आए, निकट आ गए है। यहाँ पर परमेश्वर तेरा राज्य आए बहुत निकट है। अभी वो दो मिलके पढ़ने से मार्कुस सुसमाचार पत्र 11 अध्याय 15 वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय 10वां वचन, दो वचन को मिल के पढ़ाने से
जोड़ के पढ़ने से ये परमेश्वर हे परमपिता तुम्हारा राज्य बहुत निकट आए और परमेश्वर तुम्हारा राज्य आ जाए। आना है, परमेश्वर का राज्य आना, इसीलिए सुसमाचार को विश्वास करना है, विश्वास करना है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का राज्य आए या परमेश्वर तुम्हारा राज्य निकट है। इसका अर्थ ये है कि अपन परमेश्वर का राज्य में नहीं है और कोई दूसरे राज्य में है। समझ में? अपन परमेश्वर का राज्य में नहीं है और किसी अन्य राज्य में है अपन, इसीलिए प्रार्थना करने की आज्ञा दी यीशु मसीह ने। परमेश्वर हे परमपिता तुम्हारा राज्य आए, अभी नहीं आए, आ रहे हैं, बहुत निकट है, आ रहे हैं। तो अपन परमेश्वर का राज्य में नहीं है, अपन दूसरे राज्य में है। ये राज्य परमेश्वर का नहीं है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर परमेश्वर हो तो, उदाहरण नास्तिक लोग पूछते हैं, नास्तिक लोग ऐसा वाद उठाते हैं कि वाद करते रहते हमेशा, परमेश्वर नहीं है, आप भक्ति कर रहे, उपासना आराधना कर रहे हो और तुम नाना प्रकार के पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति जीवन पूरा व्यर्थ है क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं। अगर परमेश्वर हो तो इस पृथ्वी में इस समाज में इतना हत्या और चोरी और स्त्री महिलाओं पर अत्याचार ये सब और सताव दबाव ये क्यों होता है? परमेश्वर हो तो ये सब देखते और चुप क्यों रहता है? परमेश्वर हो तो ये सब उनके सामने ही हो रहे ना, परमेश्वर को सब कुछ मालूम होते ना, परमेश्वर सब जानते हो ना, तो परमेश्वर क्यों चुप रहता है? ये सब पाप कार्य जो हो रहा है, ये पाप कार्य को परमेश्वर देखकर चुप क्यों है? इसका मतलब ये है परमेश्वर इसको सपोर्ट कर रहे क्या? ऐसा व्यर्थवाद करते रहते हैं नास्तिक लोग। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर है, परमेश्वर को सब कुछ दिख रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य में ऐसा दबाव नहीं होता, हत्या नहीं होता, अत्याचार नहीं होता, चोरी नहीं होता, हाँ, सताव नहीं होता है। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य एकदम पवित्र राज्य है, धर्मी राज्य है, एकदम न्याय राज्य है, भला राज्य है, प्रेम राज्य है। वो ऐसा पापी राज्य, अधर्म का राज्य, अन्याय का राज्य नहीं होता है परमेश्वर का। तो ये धरती पर जो राज्य है आज, ये धरती पर हो रहा है, ये राज्य दूसरे और किसी व्यक्ति के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। परमेश्वर के हाथ में बिल्कुल नहीं है और किसी दूसरे के हाथ में है। कौन से हाथ में है अपने को बहुत अच्छे तरह से मालूम ही है। प्रथम यूहन्ना की पत्री में अपन देखें तो प्रथम यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है कि देखिए यहां पर देखो आखिरी वचन 19 वचन 5वां अध्याय, प्रथम यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। ये देखिए हम जानते हैं कि क्या है, हम परमेश्वर में से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन है दुष्ट? दुष्ट का मतलब शैतान। कौन है? शैतान। ये पूरा संसार जो है, पूरा संसार शैतान का हाथ में, दुष्ट का वश में है। तो ये राज्य अपना नहीं, ये शैतान का राज्य है। क्या है? शैतान का राज्य है। इसीलिए यीशु मसीह ने कह रहा है तुम सुसमाचार को विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, सुसमाचार को विश्वास करो। जो व्यक्ति, जो मनुष्य यीशु मसीह का लहू को विश्वास करके, सुसमाचार को विश्वास करके, यीशु मसीह के लहू से उन पापों की क्षमा मांगकर पानी से फिर से जन्म लेता है या उद्धार पाते हैं, तो व्यक्ति मसीह की व्यक्ति बन जाता है, मसीह की विश्वास बन जाता है, उन्होंने मसीह का बेटा या बेटी बन जाता है। तो अपने अंदर जो उद्धार पाए उनके अंदर परमेश्वर का राज्य होता है। हालेलुया। समझ में? जो व्यक्ति बपतिस्मा लिए उद्धार पाए हैं उनके अंदर ही परमेश्वर का राज्य रहता है, उन्हें परमेश्वर का राज्य होता है, क्योंकि जो विश्वास है उन्हें किसी को सताते नहीं, उन्हें किसी को और किसी प्रकार का हत्या, किसी प्रकार का पाप काम करता नहीं, पाप काम करेगा नहीं। तो उनके अंदर
पवित्र आत्मा रहता है, यीशु मसीह रहता है, यीशु मसीह रहता है, पवित्र आत्मा रहता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य अपने हृदय में आता है, परमेश्वर का राज्य अपने अंदर आता है। कैसे? सुसमाचार को विश्वास करने से। इसीलिए यीशु मसीह बता रहे तुम सुसमाचार को विश्वास करो, सुसमाचार को विश्वास करो, शैतान के राज्य से बच जाओ, शैतान का राज्य से निकल जाओ, मेरे राज्य में आ जाओ, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य दूंगा। कौन से राज्य? हो स्वर्ग राज्य दूंगा, मैं अनंत जीवन दूंगा। ये है यीशु मसीह की वादा, ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, और वादा निभाने वाला है, पूरे करने वाला है। ये दुष्ट के वश में है, ये संसार पूरा दुष्ट के राज्य में है हर व्यक्ति। इसीलिए अपन क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है। और देखिए मूल वचन में क्या कहा है? हे पिता तुम्हारे राज्य निकट आएंगे, तुम्हारा राज्य निकट आ जाए। इसका मतलब वो, और अभी ये वचन देख कर पढ़ेंगे। अभी मत्ती का प्रथम यूहन्ना की पत्री में 5वां अध्याय में अपन क्या देखा है 19 वचन में? ये शैतान का राज्य है। तो अभी ये दो जोड़ के पढ़ने से अर्थ ये है कि सारांश ये है कि दो वचन का, हे परमेश्वर तुम्हारा राज्य निकट आए है और शैतान का राज्य अंत हो जाने वाला है। हालेलुया। क्या है? जैसा परमेश्वर का राज्य आए वैसा शैतान का राज्य का अंत हो जाए। परमेश्वर का राज्य आए, शैतान का राज्य अंत हो जाए। तो परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में आना है, तुम बराबर यीशु मसीह को विश्वास करना है, सुसमाचार को विश्वास करना है, यीशु मसीह के लोगों से तुम्हारा पापों की क्षमा मांगना है, पश्चाताप होना है, पाप की क्षमा मांगकर तुम नरक से छुटकारा पाना है, नरक से बचना है, पानी से, और फिर से जन्म लेना है, उद्धार पाना है, उद्धार पाना है। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य आए, क्या आएगा? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज आएगा, शैतान का राज तुम्हारे जीवन में अंत हो जाए। हालेलुया। क्योंकि अपन जो व्यक्ति है मसीह के विश्वास लोग, कोई भी शैतान का हाथ में नहीं रहते, शैतान का वश में नहीं रहते, उनके जीवन में शैतान का काम नहीं रहता है, क्योंकि उनके राज में नहीं। अपन उसको लात मारे है, अपन मन फिराओ, मन फिर अपना मन फेर लिए है और यीशु मसीह को विश्वास करे है, बपतिस्म लिए है, अपन यीशु मसीह का बेटा या बेटे बने हैं, तो अपने अंदर परमेश्वर का राज्य है, शैतान का राज्य नहीं। तो ये है बात। और यहाँ पर और एक विषय ये है कि और एक सत्य और एक सच्चाई इसके अंदर ये सुनना अपन जरूरी है। क्या है? अभी अपन जो व्यक्ति बपतिस्म लिए है तो उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है, बिल्कुल राज्य है। तो अपन एक काम करना है। क्या करना है? एक काम करना है। अभी तक जो सुसमाचार विश्वास नहीं किया है उनको अपन सुसमाचार प्रचार करना है, उन्हें विश्वास करना है, और क्या है? उन्हें परमेश्वर का राज्य में आना है। तो अपन ऑलरेडी परमेश्वर का राज्य में है, परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में है, तो अपन क्या करना है? अपन ये करना है कि देखिए लूक सुसमाचार पत्र में, लूक सुसमाचार पत्र 11 अध्याय में देखो, लूक सुसमाचार पत्र 11 अध्याय 20वां वचन को देखो, 20वां वचन को देखो। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकलता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। हालेलुया। ये अगली बात। हालेलुया। क्या है? यदि मैं परमेश्वर के सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकलता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। वास्तव में भक्त जीवन एक विश्वास का आत्मिक जीवन का मतलब यह है कि अपन दुष्टात्माओं को निकलना है, दुष्टात्माओं को निकलना है। कैसे? परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्टात्माओं को निकालो। निकालने से ही तुम्हारे अंदर परमेश्वर का राज्य होता है, नहीं तो नहीं। ये और एक सच्चाई, ये है असली सच्चाई, असली सत्य। कितने लोग दुष्टात्माओं को निकाल रहे आप बताइए? बहुत लोग। आज ईसाई समाज में ये एक झूठ प्रचार ये है कि
अपन कोई पास्टर लोग नहीं तो कोई विश्वास लोगों से मिलकर अपन इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर अपन दुष्टात्माओं को बांध करेंगे, ये दुष्टात्माओं को बांध देंगे। चलो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। ऐसा बुलाई देने से वो लोग कहते नहीं नहीं पास्टर जी, दुष्टात्माओं से अपन क्यों लड़ना है, दुष्टात्माओं को अपन लड़ना नहीं, अपने अंदर यीशु मसीह है, अपन यीशु मसीह अपने को बचाते हैं, यीशु मसीह अपने को रक्षा करते हैं, दुष्टात्माओं से लड़ना नहीं। नहीं नहीं अपन उससे लड़ना नहीं, उससे कुछ नहीं, अपन प्रार्थना करते रहे ना, बस यीशु मसीह उनका काम उन्होंने करते हैं, अपन प्रार्थना करना है। ये सिर्फ ऐसा मामूली बात, साधारण बात बोलते रहते हैं, लेकिन ये बहुत झूठ बात है। यीशु मसीह तो अपने अंदर है, वो सबको पता है। अपन इस संसार से अलग होकर यीशु मसीह के राज्य में आए हैं, परमेश्वर के वारसी बने हैं, राज्य का वारसी बने हैं। लेकिन तुम परमेश्वर की सामर्थ पाकर, परमेश्वर की सामर्थ लेकर दुष्टात्माओं को बांधने से ही तुम्हारे अंदर असली परमेश्वर का राज रहते हैं, नहीं तो नहीं रहता है। इसलिए कहा है अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ से दुष्टात्माओं को निकालो, जब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, इसका तुम्हारे अंदर रहते हैं, नहीं तो नहीं। सिर्फ बपतिस्मा पाने से नहीं बाबा, बपतिस्मा पाना है, पाने के बाद तुम इमीडिएटली जरूर क्या करना है, जल्दी से जल्दी हर दिन बपतिस्मा लेने के बाद से हर दिन तुम दुष्टात्माओं को बांधना ही पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। क्यों बांधना है, नीचे देखो 21 वचन को, जब बलवंत मनुष्य हथियारा बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। यहाँ पर 21 वचन में एक बलवंत मनुष्य दिख रहा है। कौन दिख रहा है? 21 वचन में एक बलवंत मनुष्य दिख रहा है। इन्होंने हथियारा बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। 22 वचन, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। हालेलुया। 21 वचन में एक बलवंत दिख रहे हैं, 22 वचन में और एक बलवंत दिख रहे हैं। यहाँ पर 21 वचन में जो बलवंत मनुष्य दिख रहे हैं, ये बलवंत मनुष्य कौन है? परमेश्वर है। अगर ये बलवंत मनुष्य परमेश्वर हो तो 22 वचन में जो दिखाई दे रहे हैं ये उनसे बढ़कर बोला है। क्या बताए? पर जब उससे बढ़कर कोई बलवंत और बलवंत, परमेश्वर से और बलवंत कोई है क्या? कोई भी नहीं है इस संसार में, नहीं है संसार में और अधोलोक से लेकर संसार और स्वर्ग में, तीन लोक में कोई भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। सिर्फ परमेश्वर अकेला ही सर्वशक्तिमान है, बलवंत है। परमेश्वर से बढ़कर कोई बलवंत नहीं है, नहीं रहेगा, है या नहीं? तो 21 वचन में एक बलवंत दिख रहे हैं, उन्होंने उनका घर को उनको हाथ में रख लिया है। जब बलवंत मनुष्य हथियारा बांधे हुए है और अपने घर को रखवाली करता है। ये बलवंत मनुष्य कौन है मालूम? शैतान। कौन है? शैतान। 21 वचन में जो दिख रहा है बलवंत मनुष्य, इन्हों शैतान है। ये बलवंत मनुष्य शैतान ने एक काम कर रहे हैं कि घर को रखवाली कर रहे हैं, हथियारा बांधकर घर की रखवाली करता है। कौन है घर? अपना हृदय का घर। कौन है? जो ईसाई लोग विश्वास कर रहे हैं उनके राज्य से, उनके राज्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में आए, यीशु मसीह को विश्वास करे, उन्होंने छोड़ देते क्या? अच्छे करे बेटा, जाओ यीशु मसीह के पास जा रहे हो, ठीक है जाओ, मेरे राज्य में और करोड़ों लोग हैं, तुम्हारी इच्छा कुछ भी कर लो, तुम गए तो मेरे राज्य में, क्या लोगों की संख्या कम हो जाएगा क्या? कुछ कम नहीं होता, चले जाओ, ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल वैसा नहीं बोलेंगे। वो ऐसा करता है कि अरे इतने दिन मेरे पास ही था तुम, इतने दिन तुम मेरा दोस्त था, मेरे आराधना करते थे, मुझे पूजा करते थे, मेरे बात सुनते थे, मेरी आज्ञा को तुम मानने वाला था, मेरी पूजा ही करने वाला था। आज तुम मुझे छोड़कर, मेरे राज्य को छोड़कर, और तुम यीशु मसीह उन्होंने खुदा है, उन्होंने परमेश्वर, उन्होंने स्वर्ग देते बोल के तुम बपतिस्मा पाए, यीशु मसीह के राज्य में गए ना, ठीक है, कल तक तुम मेरा दोस्त है, आज से तुम मेरा दुश्मन है। क्या है? अपन शैतान का दुश्मन है, शैतान अपना दुश्मन है। तो दुश्मन को कोई प्रेम करेगा क्या? कोई भी प्रेम नहीं करता है। स्पेशली प्रत्येक रूप से शैतान अपने ऊपर बहुत नफरत से रहता है, बहुत गुस्से से रहता है।
अपने को गिराने के लिए, अपने को झुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपने डांट देना है, इनको प्रार्थना नहीं करने देना, इनको और प्रार्थना में बैठने नहीं देना, संगति में चलने नहीं देना और इन भलाई काम नहीं करने देना। ऐसा बार बार शैतान ने अपने को सताते रहता है, सताने के लिए तैयार रहता है। तो शैतान को तुम नहीं बांधते क्या? इसीलिए 20वें वचन में बताया दुष्टात्माओं को बांध। दुष्टात्माओं को बांध बोले ना, शैतान को क्यों बांध? अरे दुष्टात्मा ही शैतान की सेना है। शैतान की सेना दुष्टात्मा है, उन्हों कमांडर है, ये बेटालियन है। ये बेटालियन का कमांडर कौन है? शैतान। तो तुम शैतान को, दुष्टात्माओं को हर दिन बांधना है। ये बलवंत मनुष्य को अपन बांधना है, नहीं तो अपना घर, इसका मतलब अपना हृदय, अपना देह, अपना आत्मा, अपना प्राण, ये परमेश्वर का मंदिर है ना, इसको उन्होंने कब्जा, हमला कर लेते हैं। क्या करते हैं? कब्जा कर लेते। अभी खाली जगह पर अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन हुई है, वो लैंड पे कोई आकर और बोर्ड लगाता है, उसको कब्जा करते हैं, हमला कर, आक्रमण। तो अपने जीवन को हमला करने वाला है। कैसे? परमेश्वर से दूर करता है, विश्वास में कमी करता है और प्रार्थना करने नहीं देता, पवित्र बाइबल को पढ़ने नहीं देता, ध्यान करने नहीं देता। तुम जो काम कर रहे हो उसको कामयाब नहीं होने देता है काम में। समझ में आए? तो इसीलिए परमेश्वर के सामर्थ से अपन शैतान को, ये बलवंत मनुष्य को बांधना है। ये कैसे बांधना है? इसीलिए 22 वचन में बताए, उससे बढ़कर और कोई बलवंत आदमी है, और उससे बढ़कर और बलवंत मनुष्य एक है। कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को अपन मांगना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। पवित्र आत्मा के सामर्थ से अपन शैतान की हर हथियारों को बांधना है, उसको भगाना है शैतान को। कैसे? उसको, उसके सेनाओं को टुकड़े टुकड़े करना है। ये बात नहीं, सीधा करने का काम है, अपना काम है, ये काम है। तुम यीशु मसीह के फौजी बनना है, अच्छे फौजी बनना है, क्योंकि शैतान से जंग हो रहा है। अपना शैतान से जंग हो रहा है, ये नहीं देख रहे, ये संदेश नहीं देते हैं सेवक लोग। आप हमेशा चंगाई के बारे में, आशीर्वाद के बारे में, अरे आशीर्वाद आना है, चंगाई भी पाना है, उससे पहले आशीर्वाद और तुम चंगाई पाने के बीच में एक दीवार जैसा है, शैतान के बंधन है, शैतान का रस्सियां है। शैतान का रस्सियों को तोड़ना है, उनका बंधनों को बांध देना है या नहीं? उनका बंधन को टुकड़े टुकड़े करना है, शैतान को भगाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को बांधना है, क्योंकि उन्होंने बलवंत मनुष्य, उनसे बढ़कर, शैतान से बढ़कर बलवंत मनुष्य अपने अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? तो शैतान को जब जैसा जैसा अपन बांधते हैं, वैसा वैसा अपना काम कामयाब होते रहते हैं। इसीलिए लूक सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 18 वचन में, लूक सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 18 वचन में ये बात कहा है। देखिए 18 वचन में, देखिए, देखो उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। मैं, देखो, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा अधिकार दिए है, कितना बड़ा अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह अपने को अधिकार दिए है, शैतान को बांधने का अधिकार, दुष्टात्माओं को बांधने का अधिकार, और सर्पों को, सांपों को बांधने का, बिच्छुओं को बांधने का, शत्रुओं को, हथियारों को बांधने का अधिकार दी है। हालेलुया। जो विश्वास लोग हर दिन शैतान को बांधते हैं, दुष्टात्माओं को बांधते हैं, शैतान का हथियारों को बांध देते हैं, शैतान से लड़ते हैं, जंग करते हैं, उनके अंदर ही परमेश्वर का राज्य रहता है। उन्होंने ही परमेश्वर राज्य का असली वारस है, नहीं तो नहीं। तुम शैतान को प्रेम कर रहे हैं। शैतान तुम्हारे जीवन में क्या कर रहे हैं? हमेशा तुम्हारे जीवन में हमला कर रहा है, हमेशा अटैक्स कर रहा है।
उन्होंने तंत्र मंत्र प्रयोग कर रहा है। मंत्र का मतलब जादुई शिक्षा कर रहे हैं अपने ऊपर। कान खोल कर सुनो मेरे प्रिय लोगों, अपने अपने जीवन में, अपने अपने काम में शैतान ने जो विच क्राफ्ट, इसका मतलब मंत्र शक्ति, जादुई शिक्षाओं को भेज रहे हैं। जादुई शिक्षा, वो शक्तियों को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने काम में, अपने वस्तु वाहन में भेज रहे हैं। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने वस्तु वाहन में शैतान ने उस शक्तियों को भेज दिया। तुम बांधते नहीं, बांधना है, बांधना है। अधिकार भी है सारे शत्रुओं पर परमेश्वर ने अधिकार। और मत्ती 18:18 में भी यही वचन है। मत्ती सुसमाचार 18:18 में भी, जो तुम एक मन से धरती पर बांधेगे वो स्वर्ग में बांधे जाए, जो धरती पर तुम जो खोलते हो स्वर्ग में। तो यहां पर भी परमेश्वर ने बताया है, मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 और 18 में, शैतान के हर एक तंत्र को, शैतान की चेलन को बांधने के लिए, शैतान का हर एक चाल को बांधने के लिए परमेश्वर ने 18:18 में भी अधिकार दिया है। जो तुम एक मन से पृथ्वी पर जो बांधे वो स्वर्ग में बांधे जाए, जो तुम एक मन से पृथ्वी पर खोले वो स्वर्ग में खुल जाए। है ये लूक 10 और 18, 19 और मत्ती का 18 में है। तो इसीलिए परमेश्वर अपने को अधिकार दी है। तो आज विश्वास लोग इस अधिकार को उपयोग नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर ले रहे। क्यों? मुझे तो पता नहीं चल रहा है। शैतान को जैसा अपन भांते रहते, दुष्ट आत्माओं को, उनसे जैसा अपन उनसे जंग करते लेते हैं, वैसा अपन जीतते रहते। क्योंकि शैतान बलवंत मनुष्य है, मानते हैं, लेकिन उनसे बढ़कर और एक बलवंत मनुष्य लूक सुसमाचार पत्र 10 और 22 में दिख रहे, सॉरी 11 और 22 में दिख रहे। बलवंत मनुष्य से बढ़कर, उससे बढ़कर और बलवंत मनुष्य पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से अपन शैतान को बांधना है। तो पवित्र आत्मा के जंग में आए तो शैतान हारना पड़ेगा, शैतान हार मानना ही पड़ेगा, शैतान भाग जाना है। तो अपन पवित्र आत्मा की शक्ति से शैतान को भगाना है। परमेश्वर की सेवा रहना है, परमेश्वर का वश में रहना है, शैतान के वश में नहीं। अपने घर को, ये परमेश्वर का घर को रखवाली करने के लिए यत्न कर रहे हैं। आप जागो मेरे प्रेम, जागो मेरे विश्वास सेवक, आप जागो, शैतान पर जंग उठाओ, शैतान से जंग उठाओ, शैतान पर युद्ध करो, शैतान को, उनके तंत्र को बांधो। दुष्टात्माओं को बांधेंगे, अपन उसको हराएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ से, वो बलवंत मनुष्य से, और शैतान को हार देंगे, अपन जीतेंगे जब ही अपने अंदर परमेश्वर का राज्य रहेगा। हालेलुया। कोई जो तुम नहीं बांध रहे, सिर्फ मामले साधारण विश्वासी हो तो तुम्हारे अंदर स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य नहीं है। राज्य तुम शैतान के राज्य से अलग हुए, लेकिन फिर तुम शैतान के राज्य में ही चले गए। हाँ, बात यह है, तुम उसको मदद कर रहे, उससे युद्ध नहीं कर रहे, उससे जंग नहीं कर रहे, तुम उसको काम में, उनके हर एक काम में, उनकी आज्ञा में तुम भागीदारी हो रहे हैं। लेकिन हम वैसा नहीं, हम तो हर दिन शैतान के कामों को, शैतान के चालों को बांधते हैं, दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं, उसको हराते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम जीतते हैं। अगर तुम जीतना है तो परमेश्वर तुमको सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की शक्ति से उस बलवंत मनुष्य को हार देंगे। ठीक है, जब भी अपने अंदर परमेश्वर का राज्य रहते हैं, नहीं तो नहीं। इसीलिए बताए परमेश्वर का राज्य निकट आए, शैतान का राज्य अंत तो होने वाला है। अपन सुसमाचार प्रचार करना है, जो सुसमाचार विश्वास करे है, तो तुम ठीक से जल्दी ये काम करना है। तुम शैतान के क्या करना है? शैतान को, दुष्टात्माओं को बांधना है, चालों को बांधना है। वो बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत खतरनाक, उससे खतरनाक पवित्र आत्मा है, उससे बलवंत, उससे शक्तिमान, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से शैतान को बांधेंगे। जब अपने देह या प्राण, आत्मा और किसी से भी पाप काम होगा नहीं, कोई भी दुर्बलता अपने शरीर में रहेगा नहीं। इस शैतान के द्वारा ही होता है। प्रार्थना नहीं करना, स्तुति नहीं करना, वचन का ध्यान नहीं करना, सुसमाचार का प्रचार नहीं करना, ये जो है तो भलाई काम तुम नहीं कर पा रहे, ये शैतान का अटैक है। तो शैतान को बांधो,
तुम धर्म से जियो। और हर रविवार तुम प्रेरितों की शिक्षा में और संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना में लोलीन रहना। ऐसा लोलीन न रहने दे रहे, ये शैतान की बड़ी योजना है। तो इसीलिए हम मांग रहे हर दिन, हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो जाओ। हर रविवार आप प्रभु भोजन लो योग्यता से, पवित्रता से। ये है परमेश्वर का राज्य के वारसी लोगों करने का काम। अगर तुम ये काम में नहीं कर रहे तो तुम परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में नहीं है। क्योंकि हर रविवार यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का लहू अपन लेने से, प्रभु का मांस या लहू अपन लेने से अपने अनंत जीवन मिलता है। उस अनंत जीवन के द्वारा और शैतान को भगा सकते हैं और शैतान पर युद्ध करके शैतान को हरा सकते हैं। यह है आज का संदेश। तो आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें और वचन के उजाले अपने पापों को जांच लें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, वचन का सारांश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, तुम्हारा राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आए, निकट आए, बहुत निकट है। इसलिए सुसमाचार को विश्वास करो। हाँ प्रभु, मूल वचन के लिए हाँ प्रभु, तुम्हारे राज्य बहुत निकट है। इसे हम सुसमाचार प्रचार करना है और सुसमाचार को विश्वास करे है। विश्वास करने वाले के अंदर तुम्हारे राज्य है प्रभु। बहुत प्रभु आपको धन्यवाद। लेकिन प्रभु तुम्हारे राज्य हमारे अंदर है वचन के द्वारा, लेकिन हम वो प्रभु शैतान को बांध रहे नहीं। हम तुम्हारे राज्य से दूर है। जो शैतान को, दुष्टात्मा को बांधते हैं, उसके पास परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। हाँ प्रभु, शैतान को बांधने के लिए अधिकार तुम दी है। शत्रुओं के प्रभु बिच्छुओं पर और सर्पों पर और शैतान की युक्तियों पर हमको बांधने की अधिकार दी है, सामर्थ्य दी है। हालेलुया, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेजे। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको बलवंत मनुष्य को, दुष्ट आत्मा को हर दिन बांधने की अनुग्रह दे। हर शैतान के प्रभु चालन को बांधने की, शैतान को हराने की प्रभु अनुग्रह दीजिए। प्रभु अनुग्रह दीजिए। हम हमारा देह प्राण आत्मा में चूक जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं प्रभु। इसका अर्थ ये है जो भलाई के बिना बुराई कर रहे हैं, ये भी शैतान के अटैक है प्रभु। हे प्रभु माफ कीजिए, तुम्हारे पवित्र लोगों के पास आए। हे यीशु मसीह, तुम्हारे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा कीजिए। शैतान की युक्ति को हम जानने की, शैतान का काम, शैतान का तंत्र को, शैतान का ज्ञान को हम प्रभु देखने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु हम मांग रहे हैं, पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र लोगों से उंडेल कीजिए, तो पवित्र लोग हमारे ऊपर प्रभु उंडेल करो। तुम्हारे लोगों के द्वारा पापों को क्षमा दे, क्षमा दे, क्षमा दे, क्षमा। तुम्हारे पवित्र लोग से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको धन्यवाद कर रहे हैं। जितने लोग क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके पापों को क्षमा कर रहे हैं और शैतान के हर बंधन को तोड़, रस्सियों को तोड़ रहे हैं प्रभु। उनके दानुष को प्रभु, उनको तीर को ठोक दे रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र लोगों को उंडेल किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमको पवित्र बनाए, आपको धन्यवाद प्रभु। और थोड़ी समय हम श्रेष्ठ तुम्हारे प्रभु भोजन में चलने वाले यीशु मसीह और बड़ी योग्यता से हम चलने का लगे। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को, हर व्यक्ति के अंदर असली परमेश्वर तुम्हारा राज्य रहने के लिए अनुग्रह। हर व्यक्ति, हर यीशु मसीह तुम्हारे बेटे बेटे शैतान को, उनकी दुष्ट हर दिन बांधने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।